सभी सनातन प्रेमियों को राम राम सा। आज बात करते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। आपको पता है कि अपने दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है, या ये कहें कि दिवाली के नेक्स्ट डे जब राम राम होता है तो उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। और आप देखते हो कि घरों के बाहर मुख्य द्वार पर गोबर के गोवर्धन जी बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो इस पूजा का क्या महत्व और पूजा के पीछे रीजन क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। तो इससे जो जुड़ी हुई पौराणिक कथा है उसकी बात करें तो ब्रज निवासी जो है वो बारिश होने के बाद भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आपको इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपको जितनी भी ये संपदाएं प्राप्त हो रही है वो सारी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त हो रही है। और ये बारिश जो हो रही है उसके लिए जिम्मेदार गोवर्धन पर्वत है। इंद्र तो अपना केवल कर्म कर रहे हैं, उनका काम है, ये उनका दायित्व है। तो इससे जब वो वहाँ के लोग ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लग जाते हैं तो इंद्र देवता उनसे क्रोधित होते हैं और उनको सबक सिखाने के लिए वहाँ पर तेज बारिश करते हैं। और उस तेज बारिश के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर, छोटे वाली अंगुली पर उठा लेते हैं और 7 दिन तक लगातार बारिश होती है। और उस बारिश से पूरे ब्रजवासियों को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे बचा के रखते हैं कृष्ण भगवान। जब इंद्र देवता को ये पता चलता है कि कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु के अवतार हैं, तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं और उस बारिश को बंद कर देते हैं। तो उसके बाद 7 दिन बाद जब श्री कृष्ण उस गोवर्धन पर्वत को धरती पर रखते हैं तो वहाँ के ब्रजवासियों को कहते हैं कि आपको प्रति वर्ष इसी दिन इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है, जिसे गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है, जो अपने वृंदावन में। और इसमें 7 कोसी परिक्रमा का प्रावधान है। लोगों की मनोकामना पूरी होती है, वो गोवर्धन पर्वत के 7 कोसी परिक्रमा या कह सकते हैं कि अपने वहाँ पर पूरी करते हैं। तो और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा या गिरिराज पर्वत की पूजा की जाती है। और इस पूजा में वहाँ के निवासी जो है वो अनेक प्रकार के पकवान बनाते हैं और उसका भोग गोवर्धन पर्वत को लगाते हैं या गिरिराज पर्वत को लगाते हैं। इसीलिए गोवर्धन पूजा का एक नाम अन्नकूट भी होता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।